लड़कियों से जो है, चार लड़कियों से एक फेक आईडी बना के आदित्य सिंह नाम से फेक आईडी बना के आलोक सिंह जो है उन लड़कियों से, और अपने आप को प्रतापगढ़ का ठाकुर बताते थे। तो गांव में पूरा ग्राउंड लेवल महिला विकास मंच जो है इंक्वायरी करके आई है, पड़ोसियों से बात करके आई है, घर से बात करके आई है। ये जो झूठ बोल रहे हैं इनके पति महोदय। हेलो हेलो। हाँ, आलोक बोल रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं है, बताइए। वीना मानवी बोल रही हूँ मैं, महिला विकास मंच से। मौर्य जी के बड़े भाई की कहानी, मैं उस फैमिली का विवरण देना चाहती हूँ। विनोद कुमार मौर्य जी जो हैं वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनकी जो बीवी है वो सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर हैं वो। उन्हें भी मानसिक प्रताड़ना का और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। ज्योति केवल एसडीएम नहीं थी, उससे पहले वो सेक्रेटेरिएट में जॉब करती थी। वो टॉपर रही है। अगर वो नहीं, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे, यही है उनका। सबसे ज्यादा गलत कौन हो सकता है भाई भैया? सबसे ज्यादा गलत कौन, आलोक या ज्योति? पुरुष का भी उत्पीड़न होता है महिलाओं के द्वारा, अभी देखिए ये भी तो होता है। मेरे मोबाइल पे ये आ रहा है। कह रहे हैं कि हमने ज्योति को पढ़ाया, और आप कह रहे हैं कि हम ग्राउंड पर गए थे। ज्योति ऑलरेडी पहले से एक जॉब कर रही थी, तो जब एक महिला जॉब कर रही है तो भाई एक पति के सहारे तो है नहीं, अपने पैसे से तो वो पढ़ सकती है। बिल्कुल पैसे से ही पढ़ी है, वही तो बात है। इसका मतलब कि आलोक झूठ बोल रहा है। वो आपने जानकारी इकट्ठा करके आई वहां से, और ये सब सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आलोक केवल वो क्या नाम, ज्योति केवल गलत नहीं है। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षिका बीना मैम है, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पर जा करके और जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया, और लगातार इनको भी ट्रोल किया जा रहा है कि ये महिला होने के नाते एसडीएम ज्योति मौर्य का ये पक्ष रख रही हैं। सबसे पहले तो मैम हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और एक बात हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि आप एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में आप अपना बाइट दे रही हैं या उनका पक्ष ले रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अभी इसके पहले आपने एक लाइन बोली, महिला होने के नाते महिला का सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक चीज जान लीजिए, बहुत क्लियर मैं आपके चैनल के माध्यम से कर दूं, पूरे देश को चला जाए तो बहुत अच्छा, कि हम हर उस महिला को सहारा देंगे जिसे समाज ने ठुकराया है। ये हमारा काम ही है और जरूर करेंगे। अरे हम तो एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट ना बोलने का अधिकार देते हैं, हम वो काम करते हैं। ये आंचल है ना, ये आंचल महिलाओं की इज्जत ढकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ज्योति मौर्य ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जो मैं उसका साथ ना दे दूं? क्या उसने जो अपराध किया वो पूरे ब्रह्मांड का पहला अपराध है? आज हाई कोर्ट में चले जाइए, सिविल कोर्ट में चले जाइए, पूरे देश में चले जाइए, जितने हाई प्रोफाइल्स केसेस वहां पेंडिंग में पड़े हुए हैं डिवोर्स के, मैक्सिमम केसेस अफेयर के मामले के हैं। तो उस पर तो कोई चर्चा नहीं करता। ये महिला थी तो एसडीएम बन गई। अगर आज ज्योति मौर्य एसडीएम ना होके आज सफाई कर्मी होती और इनका पति एसडीएम होता तो इतनी चर्चा ना होती रे भैया। जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन करके आती हैं तो उनको पूरी तरह से उस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है। यहाँ तक कि उनके गांव में, जिनको उनका ससुराल है, वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये एसडीएम ज्योति मौर्य का गांव है। तो यही समाज उनको सम्मानित भी किया था, और यही समाज आज उन पर थूक रहा है। बिल्कुल नहीं, उनका गांव बिल्कुल नहीं थूक रहा है उन पे, आज भी उनको सम्मानित कर रहा है। वो जान रहा है उनका दर्द, वो जान रही है उनकी स्थिति। उनके गांव में पूरा ग्राउंड लेवल महिला विकास मंच जो है इंक्वायरी करके आई है, पड़ोसियों से बात करके आई है, घर से बात करके आई है। ये जो झूठ बोल रहे हैं इनके पति महोदय कि इन बच्चों को मैंने पाला, ये पढ़ती थी, 4 साल बच्चे नानी के यहाँ पले हैं। जब वो एसडीएम बन के आई तब वो लेके चली गई अपने क्वार्टर पे उनको। तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के सामने नहीं आई। हमने कोशिश किया ज्योति का पक्ष जानने के बाद, हमने कोशिश किया, ज्योति जी से ही हमने नंबर आलोक का लिया और किसी से नहीं लिया हमने। तो उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, तो उन्होंने आवाज बदल के देखिए कैसे भाग खड़े हुए हैं, देखिए। हेलो हेलो। हाँ, आलोक बोल रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं है, बताइए। वीना मानवी बोल रही हूँ मैं, महिला विकास मंच से। उनसे बात करना है, कुछ अर्जेंट है। हेलो। अच्छा मैम, देखता हूँ, बात करता हाँ, बात कराइए। शातिर की तरह बात करते हैं। अभी वही मतलब वो आते हैं तो बात कराता हूँ। अभी तो ड्यूटी गए हुए। अच्छा, ड्यूटी गए हुए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, काटिए। तो मुझे लगा कोई होगा, फिर मैंने ये ऑडियो की पुष्टि कराई तो उनकी पत्नी का कहना है कि ये ऑडियो मेरे पति का ही है मैडम, आवाज को दबा के बात कर रहा है। मौर्य जी के बड़े भाई की कहानी, मैं उस फैमिली का विवरण देना चाहती हूँ। विनोद कुमार मौर्य जी जो हैं वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनकी जो बीवी है वो सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर हैं वो।
उन्हें भी मानसिक प्रताड़ना का और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, क्योंकि 2 बेटियां थीं। 2 बेटियों को लेके आज वो भी अलग रह रही है। इनकी भी 2 बेटियां थीं, आए दिन टॉर्चर बेटियों को लेके ससुराल वालों से, सासू माँ से। ये भी अपनी बेटी को लेके अलग होने का निर्णय ले ली। उसके बाद पहली वाले बड़े भाई की उनकी भी बेटियां। तो घर में अगर बेटियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए आप बहू को टॉर्चर कीजिएगा? भाई, अंदर की बात बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी भाई को मैंने सुनाया, ये तो जनप्रतिनिधि है, पूरे बक्सर के नहीं बिहार के हो गए। अब आप कल तक आलोक का बात सुन रहे थे, आज सारी चीजों तथ्य देखने और सुनने के बाद अब आप पूछो ना, पुरुष के मनसा क्या होती है। क्या कहेंगे भैया, आप तो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, बक्सर नगर परिषद के उप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और गेम खेला गया है। गरीबों कल तक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कल तक आज सुबह तक हम लोग आलोक के समर्थन में खूब लिख रहे थे, लेकिन जो आपने जानकारी इकट्ठा करके आई वहां से और ये सब सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आलोक केवल वो क्या नाम, ज्योति केवल गलत नहीं है। सबसे ज्यादा गलत कौन हो सकता है भैया, सबसे ज्यादा गलत कौन, आलोक या ज्योति? आलोक की गलती इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसने सातिराने तरीके से शादी करी। एक इंटेलिजेंट लड़की इसलिए लाया क्योंकि ये हम नहीं बोलते केवल ज्योति की होती तो उनके 2 भाई पहले सेम झूठ बोल के शादी करना, ये सातिराना तरीका है। क्योंकि वो अपना करियर तो नहीं बना सके, अपना करियर अपनी वाइफ में देख के वो बनाना चाहे। और ज्योति केवल एसडीएम नहीं थी, उससे पहले वो सेक्रेटेरिएट में जॉब करती थी। वो कहीं ना कहीं सक्षम होगी खुद से पढ़ाई करने को, ये बहुत बड़ी बात है। वो टॉपर रही है। अगर वो नहीं, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे, यही है उनका। ये बहुत गलत बात है। दीजिए ना, लोगों को अभी ये पता नहीं है, जैसे आपने क्लियर किया उनके गांव से कि बताते हैं, उनकी 2 महीने पहले उनका डिवोर्स फाइल हुआ था। किस तरीके, अप्रैल में हुआ था। किस तरीके से बोलते हैं, जब देखा वो कि डिवोर्स हो रहा है, ये मुझे नहीं मिलेगी, पूरे देश में तार तार कर देंगे। हम सारे इंडियन जितने इमोशन में हैं और उनको बुरा लगा, उन सबको ये जानना चाहिए कि ये सातिराने तरीके से एसडीएम अगर हैं ही ज्योति मौर्य, उनके इज्जत को तार तार कर रहे हैं। उनके इज्जत के खातिर हम अपने सोच को बदलना चाहिए। मेरे नजर में एक मामला केवल ज्योति के साथ है कि इसको बैकफुट पे ला दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे वैसे ही लोग हैं। एक मामला केवल जो वो दुबे जी के साथ जो उनका पर्सनल जो है, बस उसी मामला। और उसमें भी मैं बता दूं कि कई ऐसे जो फर्जी चैटिंग वायरल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ज्योति मौर्य का अगर मनीष दुबे के साथ अफेयर नहीं रहता तो ये मामला यहाँ तक पहुंचता भी नहीं। शायद एक गलती दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और दोनों के साथ साथ उन 2 बच्चियों की जिंदगी का क्या होगा। जो बच्ची 9 साल की है, और 9 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती है। 2 बच्ची बाप के साथ रही नहीं कभी, 4 साल ननिहाल में रही, उसके बाद ज्योति के साथ रह रही है। तो बच्चियों की जिंदगी माँ ही तो पाल रही है बच्चियों को। घर में इतने सारे, ऐसा नहीं ज्योति, जब तक ज्योति का काम शुरू होने का टाइम होता होगा तब तक तो इसका काम खत्म हो जाता होगा झाड़ू पोछा करके। अच्छा मैम, आप ग्राउंड पर गई थी, हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं ये 10 बजे तक इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो दिन भर 10 बजे से 5 बजे तक बच्चे को देख ही रहे हैं, तो एहसान कर रहे हैं क्या? बच्चे तेरे हैं तो देख ही रहे हैं, तो बोलना क्या ये बात मीडिया में भाई? एक बात है, एक सवाल है लोगों के जेहन में कि ये कह रहे हैं कि हमने ज्योति को पढ़ाया, और आप कह रहे हैं कि हम ग्राउंड पर गए थे। ज्योति ऑलरेडी पहले से एक जॉब कर रही थी, तो जब एक महिला जॉब कर रही है तो भाई एक पति के सहारे तो है नहीं, अपने पैसे से तो वो पढ़ सकती है। बिल्कुल पैसे से ही पढ़ी है, वही तो बात है। इसका मतलब कि आलोक झूठ बोल रहा है। लड़कियों से जो है 4 लड़कियों से एक फेक आईडी बना के आदित्य सिंह नाम से फेक आईडी बना के आलोक सिंह जो है उन लड़कियों से, और अपने आप को प्रतापगढ़ का ठाकुर बताते थे, ठीक है, चैट करते थे। तो आपकी ये चैट तो ये तो पर्सनल, आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो बात महिलाओं की है, जब महिलाओं की इज्जत को लूटना है तो सबसे पहले सोशल मीडिया में बातों को उठा दीजिए। लग रहा है ये क्लियर कर दीजिए कि अभी ज्योति मौर्य बर्खास्त नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि ज्योति मौर्य को बर्खास्त नहीं किया गया है। एक मिनट, इन्होंने जैसे ही मैंने आलोक की बात कही कि ये फेक आईडी बना के प्रतापगढ़ का ठाकुर बता के चैट करता है लड़कियों को, तो आपने कह दिया ये पर्सनल हो गया। इस 2 झगड़े के बीच में मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में एक और शख्स है। नहीं, एक मनीष दुबे शख्स है। आखिर मनीष दुबे को ये समाज ट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? चर्चा है कि ये नई एसडीएम बनी है, कब बनी है ये जानकारी दे दीजिए। ये एसडीएम 2016 से पहले वो सेक्रेटेरिएट में भी थी। ये भी तो देखिए, बहुत जल्दी कंप्लीट की है, सेक्रेटेरिएट में आई है। कार्रवाई उन पे नहीं हुई है
वो आज भी अपने ऑफिस में गई हैं और बैठ के ड्यूटी कर रही हैं। ये गलत बात है। एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि जो दो पति पत्नी के बीच में जो मनीष दुबे शख्स है, आखिर इसको ट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? गलती तो मनीष दुबे को, पुरुष है इसलिए नहीं किया जा रहा, महिला रहती तो हो गई रहती। निचले रूप से अगर ज्योति गलत है तो दुबे जी भी गलत हैं। हमारे साथ समाजसेवी रामजी सिंह हैं, बक्सर के उप चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और गरीबों के मसीहा भी हैं। हम इनसे भी थोड़ा राय जानना चाहेंगे, क्योंकि समाज को आप बहुत क्लोज नजरिए से देखे हैं और लगातार समाज में लोगों की मदद भी करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? प्रतिक्रिया तो सब दीदी ने, आप चूंकि दीदी की बात सुनने के बाद दीदी ने बहुत कुछ चूंकि मीडिया में देने से या हमको बोलने से मना किए हैं, लेकिन जो इनके पास सबूत हैं, जो बातचीत अभी करके आई हैं, तो इस सब सुनने के बाद आज सुबह तक मैं खुद आलोक जी के समर्थन में या मेरी पूरी टीम लिख रही थी, लेकिन इनके माध्यम से जो मोबाइल से इन्होंने रिकॉर्ड या जो भी कुछ हमको सुनाई, दोनों जगह की बातचीत हम सुने, देखे, पढ़े, तो उसके बाद मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि केवल अगर अभी सोशल मीडिया में एक तरफा गलती ज्योति को ठहराया जा रहा है, लेकिन ये सब देखने सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गलती ज्योति की है तो गलती इनका भी, क्या नाम है, आलोक भी, हाँ, दूध के धुले हुए नहीं है। तो अक्सर कुमार विश्वास जी एक कविता कहा करते हैं और उसमें ये लाइन जोड़ा करते हैं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आलोक मौर्य जिस तरह से अपनी पत्नी को टारगेट करते हैं और टारगेट करके सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करते हैं, और वो बदनाम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो एक महिला है और उसमें भी एक एसडीएम पद पर है।